स्टूडियो तक रेस हो जाए। मैं जीती। चलिए आप भी जीती। कौन जीता? कौन जीता कौन हारा? जीते हैं। जो हार कर जीते उसे बाजीगर कहते हैं। लेकिन मैं जीती। चलिए मैं बता देता हूँ, मेरी नजर में आप दोनों विनर हैं, क्योंकि इसकी एक वजह, आप फिट रहने के लिए इस तरह के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह की गोलियां जो हैं आजकल बाजारों में बहुत आम है, और आप दोनों इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए आप दोनों विनर। राइट, स्मार्ट है ये। देखिए दरअसल हो क्या रहा है, लोगों के पास योग एक्सरसाइज का वक्त है नहीं, इसीलिए शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए ऐसी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी के भरोसे हो गए हैं लोग, और तो और उसके लिए डॉक्टर की सलाह भी लेना लोग जरूरी नहीं समझते, खुद ही बहुत बड़े एक्सपर्ट बन गए हैं और विटामिन की टैबलेट खाते रहते हैं और सोचते हैं उसी से सारा शरीर बना लेंगे। अब उसके बाद होता क्या है हुसैन? होता यह है कि कई बार ओवरडोज के चलते अस्पताल तक आप पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, एक शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैग्नीशियम की गोलियां, मैग्नीशियम की टैबलेट खाना शुरू किया। फायदा ना होने पर उसने खुद ही खुराक को डबल कर लिया और फिर कुछ ही हफ्तों में थकान, चक्कर आने, तेज धड़कन जैसी दिक्कतें शुरू हो गई। डॉक्टर्स के पास गया तो डॉक्टर्स ने ये पाया कि उस व्यक्ति के शरीर में मैग्नीशियम की जो लेवल है वो बहुत खतरनाक रूप से बढ़ गया है। वैसे जोस्ना, सिर्फ मैग्नीशियम ही नहीं, किसी भी विटामिन का ओवरडोज आपके लिए हेल्थ इमरजेंसी ला सकता है। एक दूसरा रियल वाक्य मैं आपको सुनाता हूं। विटामिन डी का सप्लीमेंट तो नॉर्मली हर कोई लेता है, खुद ही ले लेते हैं हम लोग, लेकिन एक आदमी जो विटामिन डी खुद से ले रहा था, उसकी बॉडी में इसके वजह से न्यूट्रिशन की मात्रा ज्यादा हो गई। फिर क्या हुआ? नोजिया, थकान, मेंटल स्ट्रेस होने लगा। आप सोचिए। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि सारी गोलियां मैं खा लूं तो मैं स्वामी जी की तरह दौड़ पाऊंगा क्या? लेकिन योग से कर पाएंगे। बहरहाल देखिए, अमूमन लोग ये मानते हैं कि विटामिन की मात्रा ज्यादा हो भी गई तो शरीर से बाहर निकल जाएगी, लेकिन ऐसा सच नहीं है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि किडनी वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स को तो डिटॉक्स कर सकती है, लेकिन फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे ए, डी, के, ई ये बॉडी टिश्यूज में ये इकट्ठा हो जाते हैं और फिर इनको आसानी से फिल्टर नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी तरह पसीना बहाने की आपको जरूरत है। टैबलेट्स मत खाइए, उसकी जगह फल खाइए। नेचुरली आप विटामिन्स, मिनरल्स लीजिए। आर्टिफिशियल विटामिन्स, मिनरल के जाल से बचिए। मतलब ये कि इसकी जगह डस्टबिन में, मैं बाद में इसको डस्टबिन में डाल दूंगा। बहरहाल, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि शरीर में किस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए कौन सी सब्जी या फल का इस्तेमाल आप करें, तो फिर बिना स्टेरॉइड के कैसे अपनी मसल्स को मजबूत करें, ये सारी बातें आज आपको स्वामी जी बताएंगे, क्योंकि आज हम आपके शरीर की हर कमी को दूर करने के इरादे से यहां पर आपके लिए खड़े हुए हैं। स्वामी जी भी जुड़ गए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रकृति में, संस्कृति में सारा समाधान सन्निहित है, और रोज हम हर दिन योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पावर योग के साथ ये पावरफुल योग का सेशन देते हैं। और ये सब पावर है आपके भीतर, ये पावर है संस्कृति में। तो जो अधिक न कर पाए, एक ये, और कम से कम चलो ये करो, ताड़ासन करो सब। इतना तो सभी कर सकते हैं, इतना तो कर ले, और जो पूरा कर सके ऐसे कर ले। और मेरे सामने देखो, यहाँ पर ओमेगा रखा हुआ है। ये तो फ्लैक्सीड से मिल जाता है ना बाजार से, चाहे पतंजलि की ही क्यों ना हो। पतंजलि का भी ओमेगा मतला हो। अब अपने घर में आलसी हो, अलसी खा लो। अपने घर में ही ये मोरिंगा खा लो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा मिल जाएगा। मोरिंगा की पत्तियां भी, मोरिंगा की फलियां भी। और अपने घर में आंवला खा लो, तो विटामिन सी पतंजलि का भी क्यों लेकर के आते हो। लो, हम वैसे रोजी हिप्स से तैयार करते हैं, सिट्रिक एसिड से बनाते हैं लोग। फिर वो अंदर जो है अर्थराइटिस और तमाम तरह की चीजों को बढ़ा देती है। और स्वामी जी, अभी मेरे हाथ में लोगों ने गोलियां देखी हैं, और इससे सारे न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। स्वामी जी, अभी लोगों ने मेरे हाथों में गोलियां देखी, टैबलेट्स देखी, और मैं ज्योत्सना अमित की कसम खा के कह रहा हूँ, स्वामी जी मेरी नहीं थी। वो कहाँ से आई मुझे नहीं पता, बस हमने बताया लोगों को कि ये गोलियों से बचिए, क्योंकि हमारे पास तो स्वामी जी देखिए
योग का गोला है, हमें गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो आप भी ऐसी गोलियों से बचिए, आप भी योग को अपनाइए, फिर ऐसी गोलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल देखिए स्वामी जी, लोगों के पास एक्सरसाइज का भी वक्त नहीं है, लेकिन ज्योत्सना अमित जो है सुबह सुबह स्टूडियो के अंदर भी अभ्यास करते हैं और बाहर जाके भी दौड़ लगा के चले आते हैं। और लेकिन जो लोग ये नहीं कर रहे वो विटामिन की गोलियों के सहारे हैं, जिनका ओवरडोज कई बार घातक हो जाता है। एक शख्स के साथ तो ऐसा भी हुआ कि उसने मसल्स को मजबूत करने के लिए मैग्नीशियम की टैबलेट खानी शुरू की और फायदा नहीं होने पर खुद ही उसकी खुराक को डबल कर लिया। फिर कुछ ही हफ्तों में उसे थकान, चक्कर, तेज धड़कन जैसी कई दिक्कतें शुरू हो गई। डॉक्टर्स ने पाया कि उसके शरीर में मैग्नीशियम खतरनाक रूप से ऊपर बढ़ गया था। स्वामी जी, सप्लीमेंट्स के बजाय नेचुरल तरीके से मैग्नीशियम कैसे हासिल किया जाए? किस फल में है, किस सब्जी में है? केला सबसे अच्छा उसका स्रोत है। अभी मैग्नीशियम से लेकर के कैल्शियम से लेकर के इस समय बढ़िया मिलता है सीताफल। सीताफल खाओ, केला खाओ। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं ये केला तो सस्ता है, हम तो सेव खाएंगे। तो जो गुण सेव में है, देखो ये सेव रखा है, वही गुण केला में, और इससे मिलते जुलते गुण इसमें अमरूद में है। ये अमरूद और सेव खाने के लिए फिर अच्छे दांत भी चाहिए, तो पतंजलि दंत कांति कर लेना। सर्दियों का अमरूद तो इतना अच्छा होता है। हाँ, आज सुबह से मैं योग करने में लगा हुआ था ना, तो एक गुटका पहले ही मार दिया। थोड़े फल खा करके, फलों का जूस पी करके, और हाँ, गोघृत पान करके आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो जो है फलों में मैग्नीशियम, कैल्शियम और सारे के सारे न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, विटामिन डी, B12 और सब ओमेगा से लेकर के फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट्स में, जो आपके घर में सामान्य ऐसी चीजें देखने को आपको लगता है ना। अब जैसे सबसे महंगा होता है कोलेजन, तो वो तिल में स्वामी जी जरा मैग्नीशियम वाली बात जरा कंप्लीट हो जाए। तिल में, गाजर में और जितने भी नट्स हैं, इन सब में एक हेल्दी व्यक्ति को रोजाना कितने केले खाने की जरूरत है? और ये मैंने देखा स्वामी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो दर्जन भर केले जो है निपटा देते हैं। तो मेरे और अमित जैसे लोगों को एक दिन में कितने केले खाने की जरूरत है स्वामी जी? इसके मैग्नीशियम की अलावा पूर्ति के लिए किस वक्त खाने चाहिए ये भी बताइए। केला तो सुबह और दोपहर को खाना चाहिए। सर्दियों में शाम को खाओगे चक्का जाम हो जाएगा, फेफड़े जो है उसमें कब जम सकता है। तो सीताफल है, केला है, ये रात को नहीं खाना। सीताफल, केला, खीरा और मूली। जैसे मूली, गाजर आप तीनों समय खा सकते हो। आजकल गाजर और मूली का सीजन भी है ना। तो जितने ठंडे फल हैं, खास करके अमरूद, केला और एक टमाटर जैसा फल आता है, वो भी रात को नहीं खाना चाहिए। ठंडे सीताफल ये रात को नहीं खाने चाहिए। और केला जो है एक हेल्दी आदमी के लिए 2 केले पर्याप्त है। जो पहलवानी करते हो, ऐसे दंड बैठक लगाते हो, वे जो है 4-6 केला भी खा सकते हैं। और भाई जिसने कई सौ दंड लगा रखे हो, खूब दौड़ लगाते हो, तो आधा दर्जन भी खा सकते हैं। 1 दर्जन तो पहलवानी खाना भैया। तो कुछ लोग स्वाद में ज्यादा ही खा लेते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। चलिए, ज्यादा भी नुकसान करेगा, इसीलिए अपनी जरूरत के मुताबिक इनटेक होना चाहिए। स्वामी जी, एक और वाकया जरा दर्शकों को सुना देते हैं। एक दूसरा रियल वाकया है ये। विटामिन डी का जो सप्लीमेंट बहुत सारे लोग लेते हैं, नॉर्मली लोग खुद ही खरीद कर उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक साहब की कहानी ये है कि उन्होंने विटामिन डी खुद से लेना शुरू किया और उनकी जो बॉडी है उसमें विटामिन डी की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई कि फिर उनको नौजिया, थकान और मेंटल स्ट्रेस होने लगा। तो स्वामी जी, अब ज़रा बताइए कि विटामिन डी के लिए भी लोगों को अगर गोलियों का ही सहारा लेना पड़े तो ये सूरज। ये मेरे भाई देखो, आप तो सामान्य कहते हो, नौजिया, थकान, इंडाइजेशन, भारीपन और ऐसे अंदर से असमंजस्य सा हो जाता है। क्योंकि जब आपके लीवर पर, आपकी किडनी पर बहुत ज़्यादा आप क्रूरता करते हैं,
जुर्म जाति नाइंसाफ़ी करते हैं तो अंदर बॉडी रिएक्ट करते हैं और सिंथेटिक ज़्यादा खाते हैं लोग, तो वैसे भी सिंथेटिक चीज़ों की एक नेचुरल मेमोरी नहीं होती हमारे लीवर किडनी इंटेस्टाइन में, तो उसको रिएक्ट करती है। उसको प्रोसेस करने में लीवर किडनी को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो आप तो सामान्य इसके दुष्प्रभावों की बात कर रहे हैं, ये तो जो है आप ज़रा गौर से सुनिए, कितने लोगों की तो मौत हो चुकी है। एक्सेस डोज ये विटामिन्स की, न्यूट्रास्यूटिकल्स की, इनके एक्सेस डोज से लोगों की मौत तक हो चुकी है। तो इसलिए कितने लोगों की लिवर किडनी फेल हो गई, कितने लोगों का बीपी बढ़ करके ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो गए। एक की तो आंखों में, ये 2 साल पहले की बात है, योगग्राम के बाहर एक लड़का खड़ा हुआ, उसकी आंख में पूरा ऐसे ब्लड आया हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैंने वो विटामिन ज़्यादा खा लिया। लो, हमारे डॉक्टर अनुराग वाशरे, उनके परिवार में ही उनके भाई का किसका लड़का, उसको जिम में जो है ज़्यादा जल्दी बॉडी बनानी थी, उसके लिए स्टीरॉयड आदि ज़्यादा खा लिया, मर गया, मृत्यु तक हो जाती है साहब। तो देखो वैसे ये बात सही है। अब देखो इतना बढ़िया यहाँ सूरज निकल रहा है और हम तो उसमें इसलिए नंगे बैठे हुए, पूरी विटामिन डी पूरा ले रहे हैं हम। इसमें हमारा डर्मिस, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, ये जो स्किन के तीनों लेयर हैं उसमें सिंथेसिस अच्छा होने से विटामिन डी पूरा मिल जाता है। ज़्यादातर लोगों का 9, 10 और कई बार तो उससे भी नीचे चला जाता है, मापने में भी नहीं आता, इतना कम हो जाता है। तो प्रारंभ में ऐसे थोड़ी दिन ले ले, लेकिन हर 15 दिन में एक बार टेस्ट करवाते रहे, क्योंकि जैसे आपने कहा ये फैट सोल्यूबल है। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो वाटर सोल्यूबल हो तो किडनी से वॉश आउट होकर के निकल जाएंगी, लेकिन विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन के है, ये फैट सोल्यूबल है। अर्थात ये जा कर के हमारे शरीर में, हमारे मांस मसल्स में, हमारे फैट में, उसमें डिपॉजिट हो जाती है। और फिर वो होती इसलिए है कि हर समय विटामिन ए ना मिले, कभी धूप आई नहीं आई, बरसात हो गई, कभी सर्दी आ गई, तो ये 4-6 महीने तक के लिए भोजी में रिजर्व रह जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने एक नैसर्गिक व्यवस्था की हुई है। लेकिन ये ज़्यादा अंदर हो जाए तो कैंसर कार्सोजेनिक हो जाते हैं। जितने भी विटामिन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, तो विटामिन डी, चाहे वो B12 हो, चाहे विटामिन सी हो, जितने भी, सी तो खैर थोड़ा बहुत निकल भी जाता है पेशाब के माध्यम से, जितने भी ज़्यादा चीज़ें ले लोगे ना आप, तो ये आपके लिए कैंसर से लेकर के, ब्रेन स्ट्रोक से लेकर के, हार्ट अटैक से लेकर के आप जानलेवा हो सकते हैं। इसीलिए संतुलन जरूरी है स्वामी जी। लीवर किडनी को तो खराब कर ही सकते हैं। हर चीज में संतुलन का होना आवश्यक है और योग ही जो है वो संतुलित जीवन जीना सिखाता है। लेकिन मजेदार बात स्वामी जी ये है कि विटामिन डी की गोलियां खाने वालों में डी एक्सेस हो जाता है, लेकिन सूरज में दिन भर बैठे रहो कभी डी एक्सेस नहीं होगा। डी जो है बिल्कुल टनाटन रहेगा बॉडी का, और वो डी नुकसान नहीं करेगा। ये बात एकदम, ये बड़े कमाल की बात है। अच्छा स्वामी जी, लोगों की एक और गलतफहमी है, इसे जरा दूर कीजिए। एक आम धारणा लोगों में ये होती है कि विटामिन मिनरल्स तो फायदे की चीज है, जबकि किडनी को इन न्यूट्रिशंस की एक्सेस मात्रा को बाहर निकालने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जैसा भी आप कह रहे थे कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, जिनको बाहर निकाला ही नहीं जा सकता। ये बात एक बार फिर से जरा दोहरा दीजिए, लोग ठीक से समझ लें। जो टिश्यूज में जम गए उनका क्या होगा फिर? तो ये विटामिन डी है और इसमें B12 के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, विटामिन के है, विटामिन ए है आँखों के लिए। ये ऐसे विटामिन्स हैं, ये हमारे मांसपेशियों में, हमारे मसल्स में, हमारे शरीर में टिके रहते हैं। तो प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था की, हर समय चीज़ें उपलब्ध नहीं रहती। विटामिन सी आदि तो हर समय उपलब्ध रहता है ना, नींबू है, आंवला है, कोई ना कोई खट्टी फ्रूट्स है, हर समय उपलब्ध रहते हैं। तो जो हर समय उपलब्ध रहते हैं वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाटर सोल्यूबल हैं, वो शरीर में से निकल जाएंगे पानी के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से। लेकिन जो फैट सोल्यूबल है, जो आपके फैट में, मसल्स में, शरीर में टिके रहते हैं, उनको आपने एक्सेस से ले लिया तो कार्सोजेनिक हो जाते हैं। इसका हमें ध्यान रखना है। तो विटामिन डी है और विटामिन ए है, विटामिन के है, B12 भी है, यहाँ तक कि ओमेगा है, ये भी फैट सोल्यूबल है। तो ये ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना, नहीं तो आपके ब्रेन नर्वस सिस्टम को और आपकी जो पूरी जीवन की नैसर्गिक व्यवस्था है, जो आपका प्राकृतिक ढांचा है, ताना बाना है, उसको ही खराब कर देंगे। मंडूकासन, योग मुद्रासन इसलिए करा रहे हैं कि कई बार खाते हैं और शरीर में विटामिन डी की गोली खा रहे हैं, ओमेगा खा रहे हैं, विटामिन सी खा रहे हैं, कैल्शियम, आयरन जो भी खा रहे हैं वो अंदर, और हाँ, और ये जो आयरन है नहीं तो ज़्यादा ले, वो पेट ही को, आंतों को ही खराब कर देता है।
ये एक और है, हाँ ये भी जो है बड़ा खतरनाक है। तो ये जो इंजेक्शन लगा लेते हैं ना, आज स्वामी जी सारे खतरों से हम बचाएंगे लोगों को। काली पीली आती रहती है और मल्टीविटामिन के नाम पर तो इतनी चीजें खाते, पसीने बलमूत्र से बदबू आती है, सड़ांध उठती रहती है। इसलिए पहली बात तो इनकी जरूरत ना पड़े, नैसर्गिक खाने पीने की चीजों से पूर्ति करें, और जरूरत पड़े भी तो नैसर्गिक प्राकृतिक ऑर्गेनिक इन चीजों को लें। जी मेरे भाई, वो तमाम लोग जो सप्लीमेंट के सहारे अपनी सेहत बनाना चाहते हैं उनको जरा गौर से सुन लेना चाहिए आज कि सेहतमंद रहने का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा खाना खाइए, आपकी डाइट अच्छी हो और रोजाना योग एक्सरसाइज करिए। आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी होनी चाहिए। अब जैसे देखिए कि मोटी मोटी और महंगी महंगी जो गोलियां खाने से तो बेहतर है कि आप बाजार से फल लेके आइए, अच्छा अनार लाइए, केला, सेब, आम, हर सीजन के फल का इस्तेमाल कीजिए। उसके अंदर न्यूट्रिशंस की भरमार है। लेकिन स्वामी जी देखिए, फ्रूट्स तो खाने चाहिए, लेकिन जरा उनका सही टाइम सबका नहीं पता। जैसे आपने केले को बताया कि केला रात में नहीं खाना चाहिए, खीरा, मूली रात में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसे जरा जो रोजाना इस्तेमाल की चीजें हैं, एक बार जरा इसको दोहरा दें। तो जो ठंडे फल हैं, सीताफल, अमरूद, सीताफल या अमरूद जैसे हमने सुबह सुबह खा लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खूब खाओ। और सर्दी का अमरूद तो मीठा भी होता है, कीड़ा नहीं होता, और ऐसा पीला मैं यदि बरसात में खाता तो हजारों कीड़े पेट में चले जाते हैं अब तक। तो अमरूद, सीताफल, केला और खीरा, मूली, और एक वो इस समय नाम याद नहीं आ रहा उसका, एक टमाटर सा फल होता है, जापान में, अमेरिका में, यूरोप में खूब पाया जाता है। हमने उसे रामफल कह लिया है स्वामी। खूब मीठा होता है, वो जाम कर देता है सिस्टम। टमाटर से आकार का। हाँ, रामफल रामफल बोलते हैं उसको। हाँ, टमाटर के आकार का होता है, लाल लाल, आजकल बाजार में खूब बिकता है। तो ये रात को नहीं खाने चाहिए। फिर फल जो है वो खाने के बाद नहीं खाने चाहिए, खाने के पहले खाने चाहिए। ज्यादातर लोग खाना खा करके ऊपर से फलों की प्लेट लाते हैं, ये आजकल एक फैशन सा हो गया है। तो ये जो लिटरेट इडियट लोग, पढ़े लिखे मूर्ख नादान निपट जो है खड़ूस लोग जो ऐसा करते हैं, थोड़ा मैं कठोर शब्द जानबूझ के बोल रहा हूँ, कि खाने के बाद फल खाएंगे। फल और सलाद खाने के पहले खाने चाहिए। ये हमारा जो आहार नली है ना, श्वास नली की तरह आहार नली है, और जो आते हैं वो एक पाइप की तरह है। उसमें पहले यदि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हल्की चीज़ें डालेंगे, और उसमें जैसे स्टार्टअप के लिए लोग ये तो अच्छा करते हैं कि पहले वो सूप पीते, तो सबसे पहले कच्चा खाओ, फिर सूप पियो, फिर सब्जियां खाओ, लास्ट में जो है वो आप कोई भी बाहरी चीज़ थोड़ा बहुत खाना चाहते हैं, हलवा और जो है कोई जलेबी और लड्डू आदि, वो लास्ट में खाया करो। ये सीक्वेंस रखा करें, और चीज़ों को धीरे धीरे खाना चाहिए। उसमें सलाइवा मिलेगा तो चीज़ें डाइजेस्ट होंगी। और खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और रात को विरुद्ध आहार भी, जैसे दूध के साथ नमक वाली तमाम चीज़ें, और विरुद्ध आहार में अभी जो कुछ चीज़ें और बताई, वात रोगियों के लिए खट्टी और ठंडी चीज़ें, कफ रोगियों के लिए ठंडी और खट्टी चीज़ें और चिकनी चीज़ें, घी, तेल आदि, और पित्त रोगियों के लिए गर्म चीज़ें नहीं खानी, जैसे बीपी वालों के लिए नमक, और शुगर वालों के लिए मीठा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़े वालों के लिए घी, और मोटापा वालों के लिए घी, तेल आदि निषेध करते हैं। और हाँ, एक खास बात, जिनको कोलाइटिस है, बार बार दस्त जाना पड़ता है, उनको तो घी, दूध और मीठा भूल के भी नहीं खाना चाहिए, जहर का काम करता है। जिनको कोलाइटिस है उनके लिए तो चलो पावर मुक्त आसन करो, तो सब खाया पिया हजम हो जाएगा। स्वामी जी, टाइमिंग वाली बात को जरा मैं शीर्षासन की मुद्रा में देखने की कोशिश करता हूँ। 3 दिन में 5-6 किलो वजन घटा दिया। इधर स्वामी जी, बहुत सारे फल आपने बताया जो रात के वक्त नहीं खाने हैं। क्या कोई फल ऐसा भी है जिसको सुबह नहीं खाना चाहिए? सुबह बस सारे फल खा सकते हैं। अमरूद सुबह सुबह कोई खाते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है। मेरे तो नहीं होता भाई, देखो इसलिए मैंने खा लिया। बाकी खाली पेट अमरूद खाने से बहुतों को पेट में दर्द हो जाता है। खाली पेट मूली खाने से बहुतों को जलन हो जाती है। अच्छा, जो बातें आज स्वामी जी आपको बता रहे हैं ना, ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप एक बार दोबारा इस पूरे कार्यक्रम को सुनिएगा और सब नोट डाउन कीजिएगा। आपने
किचन में ऐसी जगह लिख के लगा लीजिए कि कब कब क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। ये बड़े काम की चीज़ें हैं और ये लोगों से बहुत इस तरह की गलतियाँ रोज़ाना हो रही हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फल खाने से ज़्यादा जूस पीना पसंद करते हैं। उनके टेबल पे सुबह नाश्ते के वक्त जूस आता है खाने नाश्ते के साथ साथ, और कई लोगों को पसंद होता है कि कौन फल खाए, उस आलस के चक्कर में जूस पी लेते हैं। कौन छिलका उतारे, कौन फल को काटे, इसलिए कौन जूस। दांतों से मेहनत करवाए। 3 विकल्प हैं। फ्रूट पूरा का पूरा खाओ, जो छिलके सहित खा सकते उनको छिलके सहित खाओ। अब एक हमारे मित्र थे, हम पढ़ा करते थे गुरुकुल में, तो पवन नाम था, वो अमेरिका से आया था, अब भारतीय था, NRI था। तो वो खानपुर में और कालवा में तो केले को भी छिलका सहित खाता था। तो सर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। आप जो है आप कुछ आम है उनको आप छिलके के साथ भी खा सकते हैं, वो बहुत ही पतला उनका छिलका होता है। बाकी चीकू को आप छिलके के साथ खा सकते हो, बस उसके ऊपर धो करके खा लेना। तो फल पूरे के पूरे खाने चाहिए। बाकी एक आजकल उनकी लुगदी सी बना करके खाते ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट्स की जो है फ्रूट चाट, पूरे फ्रूट को डाल देते हो, गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। स्मूदी ले सकते हो। स्मूदी। अच्छा स्वामी जी, मैं जरा सोच रहा था कि जो है जिन फलों में विटामिन सी ज्यादा होता है, पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी चबा के खाओ, सलाया मलेगा, धीरे धीरे दांतों से चबेगा पूरे शरीर में, और स्मूदी। और तीसरा, जैसे कुछ चीजें ऐसे जैसे अनानास है या जैसे अनार है, उसमें कुछ बचता ही नहीं खास, या जैसे कुछ ऐसे और भी हैं, जैसे मैं लौकी का जूस बोलता हूँ, वो पूरा फाइबर उसका उसी में आ जाता है। तो फाइबर भी फलों का उसमें आना चाहिए। और जिनको छिलके के साथ खा सकते हैं, अमरूद, सेब आदि और चीकू आदि, उनको छिलके के साथ भी खा सकते हैं। ये खास बात बताई। और ये तगड़ा सा लड़का क्या स्वामी जी, जिन फलों में सिट्रिक एसिड ज्यादा होता है, तब जैसे संतरा हो गया, नारंगी हो गया, इनका क्या सुबह के वक्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ये बहुत अच्छा है। कल ही मेरी हेमा जी से बात हुई, धर्मेंद्र जी चले गए थे, तो मैंने उनको आशीर्वाद देने के लिए फ़ोन किया। तो मैं हेमा जी से पूछा, मैंने कहा नाश्ते में क्या करती है? तो बोले रोज़ तो प्राणायाम तो करती हूँ पहले, वो कम से कम रोज़ 5 से 10 हज़ार बार कपालभाति करती है। फिर मैंने कहा नाश्ते में क्या खाती? बोले संतरा अवश्य खाती हूँ। तो संतरा सुबह सुबह ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, संतरा जो खाएंगे उनके चेहरे, जो सेब है, संतरा है, अनार है, ये सुबह सुबह खाते हैं ना, उनका चेहरा चमकता रहता है। उनका हीमोग्लोबिन स्वामी रामदेव की तरह, अब जैसे हमारा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है, तो हेमा जी की तरह जो चमकते दमकते रहना चाहते हैं, स्वामी रामदेव की तरह जो चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन 17.5 रहे, वेट 64-65 रहे, और शरीर में फैट जरा सा भी ना रहे, शुगर जो है वो 100 से नीचे रहे, और कोलेस्ट्रोल जो है वो भी तलहटी में रहे, और बीपी जो है 70-110 रहे। तो जो है हमारी तरह से आप जो है सुबह सुबह हम तो नाश्ता ही जो है वो फ्रूट्स का ही करते हैं, फ्रूट्स ऐसे, कोई वेजिटेबल जूस। इस लड़के ने क्या नाम बताया, भूपेश ने 135 से 128 कर लिया मात्र 3 दिन के अंदर। इसने 7-8 किलो 8 किलो कम कर लिया। बहुत जब यार छोड़े भाई, लग नहीं रहा तो 135 का था। कडाना में कहाँ से आया? ब्रम्पटन से आया। चल बटरफ्लाई कर और कपालभाति कर। स्वामी जी, अच्छी प्रेरणा है भाई। तो फ्रूट्स जो है सुबह सुबह खाने चाहिए। जी मेरे भाई। स्वामी जी, हमने फ्रूट जूसेस की बात की, अब कटे हुए फल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह अपने अपने घरों से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, काम पर निकल जाते हैं, या किसी दूसरी शिफ्ट में भी काम करते हैं, तो वो अपना टिफिन घर से पैक करके ले जाते हैं जिसमें फल भी होते हैं और वो कटे हुए फ्रूट्स होते हैं। तो क्या देर तक कटे हुए फल भी उतने ही फायदेमंद हैं जितना एक साबुत बिना कटा हुआ फल होता है? क्या उतने ही ताज़ा हैं? और क्या इसकी भी कोई टाइमलाइन है? नहीं, देखो, देर तक कटे हुए फलों में कई प्रकार का उनमें केमिकल रिएक्शन होता है। इसलिए देखो, सेव काटते ही एकदम लाल पड़ने लगता है आयरन आदि के कारण से। ऐसे ही कुछ फ्रूट हैं उनमें तो, जैसे आप वाटरमेलन है, कुछ देर उसको रखने के बाद खाओ तो उसमें एक अजीब सी गंध और टेस्ट आने लगता है। तो
एक तो सर्दियों में तो चल जाएगा, गर्मियों में तो कतई नहीं चलेगा। यदि किसी को काट के ले भी गए ऑफिस में तो वहाँ फ्रिज में रख देना। तो जो ज़्यादा देर तक ऐसे रहते हैं ना, अब जैसे एलोवेरा यदि कोई काट के रख देना तो 3-4 घंटे में तो इतना ज़बरदस्त फर्मेंटेशन उसमें हो जाता है, वो खदकने लगेगा और जो पी लेगा वो बीमार हो जाएगा, तुरंत बीमार होगा यदि 4-6 घंटे रखा हुआ ले लिया एलोवेरा। तो ऐसे कुछ फलों में बहुत भयंकर केमिकल रिएक्शन हो जाता है जब वो हवा के संपर्क में आते हैं और ख़ास करके थोड़े गर्म टेम्परेचर में आते हैं। अब जैसे फ्लाइट्स में भी जाते हैं तो उसमें कट फ्रूट्स मिलते हैं, लेकिन वो उसको बहुत फ्रीजर के अंदर रखते हैं, ठंडा करके रखते हैं, तो उतना तो चल जाएगा। तो गर्मियों में कट फ्रूट्स कतई नहीं खाना चाहिए, सर्दियों के अंदर खा सकते हैं, ले जा सकते हैं, बस उनको जो है ऐसे कमरे में रख देना जहाँ पर जो है ये गर्म वाले एसी नहीं चल रहे। स्वामी जी, क्योंकि आपके सामने अंकुरित थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी स्प्राउट्स रखे हुए हैं, कुछ फल काटने की क्या जरूरत है, सेब ऐसे ही लेकर के जाओ ना, ऐसे ही झोले में लेकर के जाओ, केला ऐसे लेकर के जाओ, सब चीजों को काटा पीटा करने की क्या जरूरत है, अमरूद ऐसे ही लेकर के जाओ, और जब इच्छा हो तब ऐसे हमारी तरह से बुड़का मार के खा लो। स्वामी जी, स्प्राउट्स को रख सकते हैं क्या? स्प्राउट्स लंबे वक्त तक है, सुबह लेके जा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं। हाँ, तो और स्प्राउट्स में तो फायदा ये है ना कि अंकुरण और बढ़ेगा तो इसका गुण बढ़ेगा जी, अंकुरित का गुण बढ़ता है, तो सिर्फ अंकुरित खा सकते हैं। और अंकुरित जो है पहले दिन ज्यादा ना खाएं, ज्यादा कच्चा खाने से फिर पेट में गैस आदि बन जाती है। स्वामी जी, मेरा एक सवाल और है। खाली पेट अमरूद खाने से गैस आदि बनते, तो अमरूद और मूली को सेंधा नमक के साथ खाना चाहिए, थोड़ा सेंधा नमक, काला नमक ऐसे। जी मेरी बहन। स्वामी जी, कई बार ऐसा होता है कि रात को अगर नींद नहीं अच्छी आ रही है तो पता लगता है कि शरीर में B12 की कमी हो गई है, मैग्नीशियम की कमी हो गई है, और अगर इन चीज़ों का सेवन किया जाए तो नींद अच्छी हो जाती है। तो क्या कोई नेचुरल तरीका है जिससे B12 मैग्नीशियम की जो कमी है उसे दूर करके नींद को बेहतर किया जा सके? हाँ, ये जो है ना, रात को बाइटे भी, क्रैम्प्स भी बहुत लोगों के आते हैं, और ये पैर पिंडली भड़कती है बहुतों की, माताओं की खास करके 40 के 50 के बाद पिंडलियाँ ऐसे फड़कती रहती हैं, चुभन सी होती रहती है इनमें, और फिर वो क्रैम्प्स भी पड़ते हैं। तो जो ये मोरिंगा है ना, इसमें B कॉम्प्लेक्स और B12 दोनों की पूर्ति हो जाती है। इसका सूप या इसकी सब्जी, अलग अलग सब्जियों में भी डाल के खाते हैं, इसका सूप पी लो। हाँ, सूप में जो है अच्छे से उबाल करके थोड़ा सा इसको जीरा और उसमें हींग और थोड़ी अजवाइन के अंदर छोंक करके ना, क्या गजब बनता है, और इसको फिर अंदर से इसका गुदा निकाल करके खा लो। तो जो मोरिंगा का सेवन करेंगे उनको क्रैम्प्स नहीं आएंगे, पैर दुखने की समस्या नहीं होगी। नहीं तो पैरों में क्रैम्प्स, बांटे और ये चुभन सी होती है, चीज सी चलती रहती है। गांव की भाषा में, हरियाणा में बोलते हैं इसको, सड़ सी चलती रहती है। ये बड़ा खतरनाक होता है। तो इससे पूर्ति हो जाएगी, नींद अच्छी आएगी। थोड़ा बादाम रोगन नाक में डाल लेना, थोड़ा सिर पे भी लगा लेना, हल्का सा ऐसे माथे पर लगा लेना, और थोड़ा सा तेल पैर में भी लगा लेना। ये अनिद्रा की समस्या कतई नहीं होगी, फर्स्ट क्लास। और जिनको रात को सुसु बहुत आती है, ये तिल रखा, देखो ये बढ़िया है, सफ़ेद वाला तिल हो या काला तिल हो। अच्छा, तिल में भी लोग सोचते हैं सफ़ेद वाला ज़्यादा फायदा करता है, हर चीज़ सफ़ेद ज़्यादा फायदा नहीं करती। गाजर जितनी काली होगी, काली वाली गाजर वो लाल गाजर से भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो सफ़ेद तिल, काले तिल, गुजरात में काली तिल खूब खाते हैं लोग, और इधर तो तिल, और थोड़ा इसमें फ्लैक्सीड मिला दो, थोड़ा सा गुड़ या खजूर आदि मिला देना, और थोड़े मगज मिला सकते हैं, और इनको ऐसे मिला करके और ऐसे खा लो, तो रात को जो यूरिन होने वाली जो प्रॉब्लम है ना, उससे बच जाओगे। इसको ऐसे ही खा लो, ऐसे। स्वामी जी, खान पान की बात हमने काफ़ी कर ली। वो लोग जो सप्लीमेंट्स के सहारे थे उन्हें हमने बेहतरीन खाने के ऑप्शंस बता दिए हैं, लेकिन जो सप्लीमेंट्स लोग ले रहे थे और उन्होंने अपना नुकसान कर लिया है, तो जो उसके साइड इफेक्ट हुए, अब जरा उनसे भी लोगों को बचाते हैं और रिकवर करते हैं उनको जरा सा। मल्टीग्रेन खाएं। लीवर, किडनी, स्वामी जी, जिनकी डैमेज हुई तमाम तरह के सप्लीमेंट्स लेने की वजह से, अब जरा उन्हें एक बार फिर से हेल्दी बनाने का तरीका बता दीजिए, जिन्होंने अपनी लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाया। लीवर को हेल्दी बनाने के लिए एक तो ये पिंडली दबाएं, और लीवोग्रिड खाएं, भूमि अमला, पुनर्नवा, मकोई का जूस पिए। लीवर के लिए बेस्ट होता है, सुबह सुबह अनार खाएं,
किडनी के लिए है रीनोग्रिड, पीपल नीम के पत्तों का रस, कासनी, गन्ने की जड़ का रस और मकई का जो दाढ़ी होती है उसका रस, और उसके लिए जौ के आटे की रोटी, जौ का दलिया। लीवर के लिए बकरी का दूध और किडनी के लिए जौ का दलिया, ये औषधि का काम करते हैं। रीनोग्रिड किडनी के लिए, लिवोग्रिड लीवर के लिए परम औषधि का काम करते हैं। और हाँ, ये तो बताया आंतों के लिए, पेट के लिए, और हथेली के बीच में यहाँ किडनी के लिए। और अभी सर्दियों में भुट्टे भी खूब आ गए, तो इससे जो भुट्टा खाएंगे ना, इसी से हमने कोन हल से B12 तैयार किया। तो कोन जो सीधी खा लेंगे, ये गर्मा गर्म है और मीठा भी गजब है। स्वामी जी आज कई चीजें हो गई हैं, अमरूद भी हो गया, सेब भी हो गया, भुट्टा भी हो गया। घटा रहे 135 से 128 आ गया 3 दिन में। जोरदार ताली एक। गजब है। थोड़ा सेंधा नमक, थोड़े नींबू और लगा। ठीक है स्वामी जी, आप भुट्टे का आनंद लीजिए और हम जरा आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हो गया संजीवनी का। संजीवनी खास आपका अपना सेगमेंट, जिसमें आपके अपने शहर, आपके अपने इलाके में जो रामबाण नुस्खा है, कोई ऐसा इलाज जो बड़ा मशहूर है, लोगों को फायदा जिससे मिलता है, वैसे ही इलाज आज बता रही हैं रंजना जायसवाल गुजरात से। मैं आज आपको एलोवेरा के फूलों के गुण के बारे में बताने जा रही हूँ। ये साल में बस एक बार सर्दियों में होता है। इसे आप उबाल कर पी सकते हैं। इससे डाइजेशन में बहुत फ़ायदा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं। ये स्किन केयर ट्रीटमेंट में भी बहुत उपयोगी है। इसे क्रश करके नारियल तेल के साथ स्किन प्रॉब्लम्स में लगाने से बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे कि कट्स, बर्न्स, पिंपल्स और एक्नी में। स्वामी जी, एलोवेरा के फूल के बारे में क्या बात है। एलोवेरा के फूल और एलोवेरा दोनों को मिलाकर के अचार बनाकर के खिलो, बड़ा अच्छा लगता है, डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। तो एलोवेरा का जूस पियो, ये हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया। और एलोवेरा का जेल लगाओ, 100 साल तक जवान रहोगे, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी और शरीर में किसी भी तरह से हड्डियाँ कमजोर नहीं पड़ेंगी, वात पित्त कब्ज दोष नहीं बढ़ेगा। गजब है ये। तो एलोवेरा, इसका नाम है घृत कुमारी। जो घृत कुमारी खाएगा सदा कुमार कुमारी रहेगा, यौवन कौमार्य बरकरार रहेगा। तो धन्यवाद। ऐसे ही संजीवनी जो चारों तरफ आपके पास जड़ी बूटियों के रूप में उपलब्ध है, उसके वीडियो बना करके भेजें और इससे प्रकृति से उपचार पाएं। ये बहुत अच्छा सेगमेंट आपने शुरू किया, संजीवनी। और उपचार के बाद अब समाचार भी तो सुनाना। धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।